Okay students, so today we will discuss about the chapter chemical bonding and molecular structure. This is the chapter of class 11 unit 4 and this is the most important chapter of class 11 because this is the base of whole chemistry. And if you clear the chapter, the topic of this chapter, you mostly clear the base of the chemistry. And in this chapter we study how to molecule form a structure and how to molecule form in the molecule atoms form bonding. In this structure, in this chapter, we will discuss about why do atom combine, and why a definite number of atoms are used to constitute a particle molecule. For example, why H2 is possible, H3 or H4 is not possible, या why CH4 is possible, CH5 is not possible, why? So in this chapter we discuss about the molecular structure of molecule, different molecule, and chemical bonding between different atoms. So first topic of this chapter is chemical bond. What is chemical bond? Chemical bond is the attractive force which holds various constituent particles. What is constituent particles? Atom, molecule or ions. These are the constituent particles. The attractive force which holds various constituent particles together in different chemical species is called chemical bond. किसी molecule में बहुत सारे constituent particles present हो सकते हैं, वो आपस में bonding से जुड़े रहते हैं. तो जिस बॉन्ड से, जिस अट्रैक्शन फोर्स से वो आपस में अटैच रहते हैं, उस फोर्स को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं. एंड देयर आर थ्री टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, जनरली टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, बट दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज आयोनिक बॉन्ड, सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. एक्चुअली द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. सो फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल बॉन्ड. एंड केमिकल बॉन्ड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक आपको बताएंगे. कोसन लेविस अप्रोच इन केमिकल बॉन्डिंग. देखिए, सबसे पहले कोसन एंड लेविस ने हमें थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में बताया था. मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, कितने एटम्स कंबाइन होते हैं. उन्होंने वैलेंसी के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था कि जो हमारे इनर्ट गैसेस लगभग 118 एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट है, नोन है. उन 118 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट हमारे इनर्ट गैस होते हैं जिन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं, जो कि इस तरीके से हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन एंड रेडोन. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडोन. 118 में से 6 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें इनर्ट गैस बोलते हैं. ये इनर्ट होते हैं मोस्टली. अब तो कुछ एलिमेंट्स का, कुछ कंपाउंड्स का इनके पता चल चुका है, जब इन्हें इनर्ट गैस ना कहकर नोबल गैस बोलते हैं. जीनोन के कुछ कंपाउंड पता है. लेकिन जो 112 एलिमेंट्स बचते हैं वो एक्टिव होते हैं. वो किसी ना किसी के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपने कंपाउंड्स बनाते हैं. तो इन्होंने जब स्टडी की तो इन्होंने ये बताया कि ये जो हमारे 6 एलिमेंट है, इनकी आउटर मोस्ट सेल में हीलियम को छोड़कर बाकी 5 की आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जबकि जो हमारे 112 एलिमेंट बचते हैं उनमें से किसी की भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते. तो इन्होंने फाइनली ये बताया कि वे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं. बाकी जो एलिमेंट है 112 वो भी इनके जैसा होना चाहते हैं, वो भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं. आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है. हीलियम जो है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है. इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं 1s2 या जनरली हम बोर-बरी के अकॉर्डिंग करते हैं तो 2 आ जाएगा. इसमें पहली सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और एक सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो फुल फील्ड है. तो ये तो मोर स्टेबल है खुद में. अब जैसा आप बाकी जो एलिमेंट है, नियोन एटॉमिक नंबर 10, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, या ऐसा कर लीजिए आप 28. इसका 18 है, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, इसका हो जाएगा 288, ये 36 हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो लास्ट में इसके 4s2 4p6 आएगा, 2 8 18 एंड 8। इसका 54 होगा, आप करते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 5s2 5p6 होगा, 2 8 18 18 एंड 8। एंड इसका 86 होता है, 1s2 से शुरुआत कर कीजिए, 6s2 6p6, 2 8 18 32 18 8। These are the electronic configuration of inert gases। एंड इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा हीलियम को छोड़कर बाकी इनर्ट गैसेज हैं उनकी सबकी आउटर मोस्ट सेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 और 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। बाकी जो 112 एलिमेंट है वो भी इनके जैसा होना चाहते हैं। अब जैसे सपोज सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं 281, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम क्या चाहता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ये भी इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले ले। तो उसके लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को देना चाहता है, जिससे कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इजीली अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है अपने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए सोडियम की वैलेंसी 1 होता है। कोई एलिमेंट इनर्ट गैस जैसा होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है या जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, दिस इज द बैलेंस। तो सोडियम की वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। सपोज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 287 होता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 हो जाएगी क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मान लीजिए Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 282 है, ये अपने आउटर मोस्ट सेल में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये 8 करना चाहता है। 8 करने के लिए या तो इसे 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे या इसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। तो ये अपने आउटर मोस्ट सेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इसके 8 हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी हमारी 2। तो इस तरीके से अपनी आउटर मोस्ट सेल में एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, इसे बोला जाता है ऑक्टेट रूल। हर एक एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, जिससे कि वो इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए इसका और वो स्टेबल हो जाए, इनर्ट हो जाए। तो उसके लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या शेयरिंग करता है, वो उसका वैलेंसी कहलाता है, OCTET, ऑक्टेट। सो अब आते हैं केमिकल बॉन्ड पर। अब जब एलिमेंट्स अपने आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो वो बॉन्ड बनाते हैं आपस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। और जो ऑक्टेट पूरा करते हैं वो 2 तरीके से करते हैं। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके एक नए इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम क्लोरीन के बीच में होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर देता है, इसके भी 8 कंप्लीट हो जाते हैं, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाते हैं। एंड सेकंड मेथड इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 मेथड होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं हमारे, वो बनते हैं आयोनिक बॉन्ड, इसमें आयंस क्रिएट होते हैं, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे कोवैलेंट बॉन्ड। और शेयरिंग ऑफ बॉन्ड से ये बॉन्ड हो आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वैसे ये कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। सो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ कोवैलेंट